मेरे ऑनलाइन बहन भाइयों को सबको जय मसीह की। शाम के सुंदर समय परमेश्वर ने फिर एक बार मिलने का मौका दिया, इसके लिए परमेश्वर कर धन्यवाद करेंगे। आइए हम छोटी सी प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद धन्यवाद महान सामर्थ्य जीवित परमेश्वर, तेरे पवित्र नाम को धन्यवाद करते हैं प्रभु। तेरा वचन ध्यान करते हैं प्रभु जी। आज का मन्ना हमें दे, इसके द्वारा हमसे बातचीत कर। जितने मेरे बहन भाई ऑनलाइन इसे सुने प्रभु जी, कोई दुख में, कोई कष्ट में, कोई बीमारी में, कोई चिंता में, क्योंकि आर्थिक तंगी में प्रभु, उसके हृदय में, उसके जीवन में ये वचन काम करने पाए। मैं विश्वास करता हूँ पवित्र आत्मा छू ले प्रभु, ताकि मेरे राजा उसके जीवन में चंगाई आ सके प्रभु, और तेरा अनुग्रह दिखाई दे सके। तू जीवित है मेरे खुदावन प्रभु यीशु। सब कुछ तेरे बलवंत हाथों में सौंपते हुए ये छोटी सी विनती तेरे प्यारे बेटे मेरे उद्धार करता यीशु नासरी के नाम से मांगकर पा लेता हूँ प्रभु जी, आमीन। आज तारीख है 19/12/2024 और हम शाम का वचन पढ़ेंगे पुराने नियम में से योना की पुस्तक। इसके पढ़े और सुने जाने पर प्रभु की आशीष हो। आइए हम योना की रीडिंग करेंगे। यहोवा का यह वचन अमीते के पुत्र योना के पास पहुंचा। उठकर उस बड़े नगर को नीनवे को जा, जो उसके विरुद्ध प्रचार करे, क्योंकि उसकी बुराई मेरी दृष्टि में बढ़ गई है। परंतु योना यहोवा के सम्मुख से तर्शीश को भाग जाने के लिए उठा और याफा नगर को जाकर तर्शीश जाने वाले एक जहाज पाया और भाड़ा देकर उस पर चढ़ गया कि उसके साथ यहोवा के सम्मुख तर्शीश को चला जाए। तब यहोवा ने समुद्र में एक प्रचंड आंधी चलाई और समुद्र में बड़ी आंधी उठी, यहाँ तक कि जहाज टूटने पर था। तब मल्लाह लोग डरकर अपने अपने देवताओं की दुहाई देने लगे और जहाज में जो व्यापार के सामग्री थी उसे समुद्र में फेंकने लगे कि जहाज हल्का हो जाए। परंतु योना जहाज के निचले भाग में उतरकर सो गया और गहरी नींद में पड़ा हुआ था। तब मांझी उसके निकट आकर कहने लगा, तू भरी नींद में पड़ा हुआ क्या करता है? उठ, अपने देवता की दुहाई दे। संभव है कि ईश्वर हमारी चिंता करे और हमारा नाश न हो। तब उन्होंने आपस में कहा, आओ हम चिट्ठी डालकर जान लें कि यह विपत्ति हम पर किसके कारण पड़ी है। तब उन्होंने चिट्ठी डाली और चिट्ठी योना के नाम पर निकली। तब उन्होंने उससे कहा, हमें बता कि तू किसके कारण यह विपत्ति हम पर पड़ी है। तेरे उद्यम क्या है? तू कहाँ से आया है? तू किस देश को, किस जाति का है? उसने कहा, मैं इब्री हूँ और स्वर्ग का परमेश्वर यहोवा जिससे जल थल दोनों को बनाया उसी का भय मानता हूँ। तब वे बहुत डर गए और उन्होंने कहा, तूने ये क्या किया? वे जान गए थे कि यह यहोवा के सम्मुख से भाग आया है, क्योंकि उसने आप ही उसको बता दिया था। तब उन्होंने उससे पूछा, हम तेरे साथ क्या करें जिससे समुद्र शांत हो जाए? उस समय समुद्र की लहरें बढ़ती ही जाती थी। उसने उनसे कहा, मुझे उठाकर समुद्र में फेंक दो, तब समुद्र शांत पड़ जाएगा, क्योंकि मैं जानता हूँ कि यह भारी आंधी तुम्हारे ऊपर मेरे ही कारण आई है। तो भी वे बड़े यत्न से खेते रहे और उसके किनारे पर लगाए, परंतु पहुंचा ना सके, क्योंकि समुद्र की लहरें उनके विरुद्ध बढ़ती ही जाती थी। तब उन्होंने यहोवा को पुकार कर कहा, हे यहोवा, हम विनती करते हैं कि इस पुरुष के प्राण के बदले हमारा नाश ना हो और ना हमें निर्दोष की हत्या का दोषी ठहरा, क्योंकि हे यहोवा, जो कुछ तेरी इच्छा थी वही तूने किया। तब उन्होंने योना को उठाकर समुद्र में फेंक दिया और समुद्र की भयानक लहरें थम गई। तब उन मनुष्यों ने यहोवा का बहुत ही भय माना और उसकी भेंट चढ़ाई और मन्नत मानी। यहोवा ने एक बड़ा सा मच्छ ठहराया था जो योना को निगल ले, और योना उस मच्छ के पेट में 3 दिन और 3 रात पड़ा रहा। तब योना ने उसके पेट में से अपने परमेश्वर यहोवा से प्रार्थना करके कहा, मैंने संकट में पड़े हुए यहोवा की दुहाई दी और उसने मेरी सुन ली। अर्धलोक के उद्धार से मैं चिल्ला उठा और तूने मेरी सुन ली। तूने मुझे गहरे सागर में समुद्र की थाह तक डाल दिया और धाराओं के बीच में पड़ा था। तेरी भड़काई हुई सब तरंगें और लहरें मेरे ऊपर से बह गई। तब मैंने कहा, मैं तेरे सामने से निकाल दिया गया हूँ। कैसे मैं तेरे पवित्र मंदिर की ओर फिर ताकूंगा? मैं जल में यहाँ तक घिरा हुआ हूँ कि मेरे प्राण निकले जाते हैं। गहरा सागर मेरे चारों ओर था और मेरे सिर में सिल्वर लिपटा हुआ था। मैं पहाड़ों की जड़ तक पहुंच गया था। मैं सदा के लिए भूमि में बंद हो गया था। तो भी हे मेरे परमेश्वर यहोवा, तूने मेरे प्राणों को गड्ढे से छुड़ाया है। जब तू मूर्छित खाने लगा तब मैंने यहोवा को स्मरण किया और मेरी प्रार्थना तेरे पास वरन तेरे पवित्र मंदिर पर पहुंचाई गई। जो लोग धोखा
क्या व्यर्थ वस्तुओं पर मन लगाते हैं, वे अपने करुणा निधान को छोड़ देते हैं। परंतु मैं ऊंचे शब्द से तेरा धन्यवाद करके तुझे बलि चढ़ाऊंगा, जो मन्नतें मैंने मानी उनको पूरी करूंगा। उद्धार यहोवा से ही होता है। तब यहोवा ने मच्छ को आज्ञा दी कि उसने योना को स्थल पर उगल दिया। तब यहोवा का यह वचन दूसरी बार योना के पास पहुंचा, उठकर उस बड़े नगर नीनवे को जा, जो बातें मैं तुझसे कहूंगा उससे प्रचार कर। तब योना यहोवा के वचन के अनुसार नीनवे को गया। नीनवे एक बहुत बड़ा नगर था और वह 3 दिन की यात्रा का था। योना ने नगर में प्रवेश करके 1 दिन की यात्रा पूरी की और यह प्रचार करता गया कि वे 40 दिन के बीतने पर नीनवे उलट दिया जाएगा। तब नीनवे के मनुष्य ने परमेश्वर का वचन की प्रीति की और उपवास का प्रचार किया और बड़े से लेकर छोटे तक सबों ने टाट ओढ़ा। तब यह समाचार नीनवे के राजा के कान में पहुंचा। तब उन्होंने सिंहासन पर से उठ अपने राजकीय वस्त्र उतारकर टाट ओढ़ लिया और राख में बैठ गया। राजा ने प्रधानों समेत लेकर नीनवे के सब आज्ञा के ढिंढोरा पिटवाया कि मनुष्य क्या बैल क्या गाय भेड़ बकरी या अन्य पशु कोई भी ना खाए, वे ना खाएं और ना पानी पिए। मनुष्य और पशु दोनों टाट ओढ़ें और वे परमेश्वर की दुहाई चिल्ला चिल्ला कर दें और अपने कुकर्म से फिरें और उस उपद्रव से जो वे करते हैं पश्चाताप करें। संभव है कि परमेश्वर दया करे और अपनी इच्छा बदल दे और उसका भड़का हुआ कोप शांत हो जाए और हम नष्ट होने से बच जाएं। जब परमेश्वर ने उनके कामों को देखा कि वे कुमार्ग से फिर रहे हैं, तब परमेश्वर ने अपनी इच्छा बदल दी और उनकी जो हानि करने की ठानी थी उसको ना किया। तब यह बात योना को बहुत ही बुरी लगी और उसका क्रोध भड़का। उसने यहोवा से यह कहकर प्रार्थना की, हे यहोवा, जब मैं अपने देश में था तब क्या मैं यही बात ना कहता था कि इस कारण मैंने तेरी आज्ञा सुनते ही तरशीश को भाग जाने के लिए फुर्ती की, क्योंकि मैं जानता था कि तू अनुग्रहकारी और दयालु परमेश्वर है और विलंब से कोप करने वाला करुणा निधान है और दुख देने से प्रसन्न नहीं होता। इसलिए अब हे यहोवा मेरे प्राण ले ले, क्योंकि मेरे लिए जीवित रहने से मरना भला है। यहोवा ने कहा, तेरा जो क्रोध भड़का है वह क्या उचित है? इस पर योना उस नगर से निकलकर उसके पूर्व ओर बैठ गया और वहां एक छप्पर बनाकर उसमें छाया में बैठा हुआ देखने लगा कि नगर में क्या होगा। तब यहोवा परमेश्वर ने एक रेंग के पेड़ को उगाकर उसे बढ़ाया और योना के सिर पर छाया जो उसको दुख दूर करे। योना उस रेड़ के पेड़ के कारण बहुत ही आनंदित हुआ। सवेरे जब पौ फटने लगी तब परमेश्वर ने एक कीड़े को भेजा जिसने रेड़ के पेड़ ऐसा काटा कि वह सूख गया। जब सूर्य उगा तब परमेश्वर ने पुरवाई बहाकर लू चलाई और धूप योना के सिर पर ऐसी लगी कि वह मूर्छित होने लगा और उसने यह सुनकर मृत्यु मांगी, मेरे लिए जीवित रहने से मरना ही अच्छा है। परमेश्वर ने योना से कहा, तेरे क्रोध जो रेड़ के पेड़ के कारण भड़का है क्या वह उचित है? उसने कहा, हाँ, मेरा जो क्रोध भड़का है वह अच्छा ही है, वरन क्रोध के मारे मरना ही अच्छा होता। तब यहोवा ने कहा, जिस रेड़ के पेड़ के लिए तूने कुछ परिश्रम नहीं किया ना उसको बढ़ाया, एक ही रात में हुआ और एक ही रात में नष्ट हुआ, उस पर तूने तरस खाई। फिर यह बड़ा नगर नीनवे, जिसे में 1,20,000 से अधिक मनुष्य हैं जो अपने दाहिने और बाएं हाथों के भेद नहीं पहचानते और बहुत से घरेलू पशु भी उसमें रहते हैं, तो क्या मैं उस पर तरस ना खाऊं? आमीन। फिर मिलेंगे हम सुबह के वचन के साथ। तब तक सब मेरे बहन भाइयों को जय मसीह की। मैं आशा करता हूं कि जितने मेरे बहन भाई इसको सुने सबको शेयर करें, ताकि परमेश्वर का ये वचन जाति जाति में पहुंचाया जा सके। सबको प्रेज़।